अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज मैं मीटअप के लिए जा रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त, मेरे क्लाइंट्स मुझे मिलने का कह रहे थे, तो उनके इसरार पे मैंने एक मीटअप प्लान किया। और मीटअप है जी गुलबर्ग लाहौर में, और मैकडोनल्ड पे, मैकडोनल्ड जो मेन बुलेवार्ड पे है गुलबर्ग में उधर। और बहुत स्पेसिफिक लोगों को मैंने वैसे इनवाइट किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो मिलने का कह रहे थे, लेकिन इतने लोगों से मिलना और गपशप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने बड़े स्पेसिफिक लोगों को बुलाया। तो अभी जाके देखते हैं कितने लोग आए हैं। कुछ लोगों के बीच में मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं मुझे। आज की वीडियो में उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिन लोगों के वीज़ा अप्रूव हुए, कुछ के रिफ्यूज़ भी हुए, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा और उनकी प्रोफाइल्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो अभी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, 1 बजे का टाइम था, अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं। तो मैं बस निकल ही रहा हूँ, तो बाकी बातें फिर वहाँ पे पहुँच के। कर ली थी, मैं यार एक कर ली तो वो अपील तो मुझे सेंड करो। कहता जिस बंदे ने अपील लिखी थी ना उसने मुझे दिखाई नहीं। अच्छा, मैंने दिखाई थी तो उसने सबमिट कैसे की? तो मैंने सबमिट तो उससे होती है जो वीज़ा एप्लीकेशन पे आपकी ईमेल लिखी होती है, उस ईमेल आईडी से आप सबमिट कर सकते हैं। क्रिएशन प्रोटोकॉल की जो फाइल होती है। कहता नहीं, वो उसने मुझसे ईमेल आईडी ली, पासवर्ड लिया, मेरी ईमेल से करके वो ईमेल भी डिलीट कर दी। मैं कहा यार ऐसी क्या, उसमें कुछ जादू लिखा हुआ था कि जो दिखाने से वो कतरा रहा था कि मैं दिखाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। कहता मुझे नहीं पता। वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज है। मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था तो वो रिफ्यूज़ हो गया था। उसके बाद मेरी शाहज़ैन यासिर भाई से इनसे रब्ता हुआ, सोशल मीडिया के ज़रिए इनका नंबर मिला मुझे, और इन्होंने मेरा केस PAP में फ़ाइट किया, और वही के वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुआ था वही मेरा फिर एक्सेप्ट हो गया और वीज़ा लग गया मेरा। मैं शाहज़ैन भाई का बहुत दिल से मेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं और बहुत सही से गाइड करते हैं। कोई चीज़ हिडन नहीं रखते और कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस भी नहीं करते, और आपको कभी भी इन्होंने डेविएट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर इजाज़त है आप? कोई जी, मेरा कोई 1 साल पहले शाहज़ैन भाई से इंटरेक्शन हुआ, एंड यूजुअली आई डोंट हायर एनी कंसल्टेंट फॉर द वीज़ाज़, लेकिन इनकी मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस देखी और जो नॉलेज मैंने गेन किया, देन आई वाज क्वाइट एम्बिशियस कि मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हो, डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन में और स्पेशली कवर लेटर्स में। जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है और जिस एंगल से करता है उसके ऊपर इनका काफ़ी होल्ड है, और इन्होंने हमें सपोर्ट किया, मेरे और मेरे बेटे का दोनों का वीज़ा एमिकेबली और विद इन 15 days it was available with us, and it was very easy going. And Shahzain is a very nice person, true professional, humble human being, and I admire his capabilities. Let's hope that he will be keep on serving all of us in the years to come. Thank you. सर आज के मीटअप के बारे में कुछ? Yes, it was a very good opportunity कि आज शाहज़ैन ने हमें बुलाया, और हम जितने दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं, और सबकी ख्वाहिश थी कि हम इन सबको मिलके हम इनको, क्योंकि ये यूके से आए हुए पाकिस्तान, तो हम इनको ये मीटअप के लिए अरेंज करते। लेकिन इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय शाहज़ैन कि जो आप उनके क्लाइंट कह लें, क्लाइंट तो नहीं, जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं दे आर लाइक अ फ्रेंड नाउ, एंड ही इज़ वेरी काइंड, और सब ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। हमने 1-2 घंटे इकट्ठे गुजारे हैं, और वी हैड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यूके की इमिग्रेशन एंड ग्लोबल सिनेरियो, और इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन की। लेट्स होप दैट पाकिस्तान गेट ए बेटर प्लेस टू अप्लाई फॉर द ओवरसीज विजिट्स एंड द वीज़ाज, और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर कट डिफाइन करें, और अपने मुल्क को भी प्रॉपरली दूसरे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। इंशाल्लाह जी। चलो थोड़ी सी आपने प्रोफाइल बतानी है, आपके बारे में मैंने आपसे वीडियो एक बनाई थी जी। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसे ले सकते हैं विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट? अच्छा, मेरा नाम तलहा है, और ना यासिर भाई के साथ मेरा मतलब काफ़ी अच्छा एक लंबे टाइम से कनेक्शन होता है। इनको मैंने एक्सप्लोर इस तरह किया था कि यूट्यूब पे मतलब सर्च कर रहा था कि किस तरह से यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए। पहले तो मैंने इनिशियली मतलब कि यही सोचा था कि मैं खुद से अप्लाई करूँगा, लेकिन जब मैंने देखा है कि इतना ईजी नहीं है प्रोसीजर,
तो यासिर भाई की कुछ वीडियोस थी जिसमें उन्होंने कहा, मतलब बहुत ब्लंटली को बताते थे कि यार आप अपनी प्रोफाइल आपके वैल्यूड करके कि आप मतलब आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता है। जब मैंने अपनी प्रोफाइल शेयर की उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा लग सकता है, तुम मतलब कि सारी ये डॉक्यूमेंटेशन करो। मेरे ख्याल से उस टाइम मेरा जाने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैंने अपनी बहन को वहाँ पे सेटल करना था, वो लंदन जा रही थी स्टडी करने के लिए। अब हमने उस टाइम एक सारा मतलब कि केस बनाया, मैंने अपने यासिर भाई को भी पहले बताया था कि जो मेरी बहन का जो कंसल्टेंट था, जो मतलब कि जो वीज़ा एजेंट था, उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाई, सिर्फ उसके पास एक ऑफर लेटर था। शायद उस वजह से उसका केस ही सही तरह नहीं बनाया। उस केस में मैं खुद भागता था सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आज ये कर लो, ये कर लो। ऑन द अदर हैंड मेरे सिनेरियो में यासिर भाई मुझे हर वक्त घुमाते थे कि जाके ये भी डॉक्यूमेंटेशन लेके ये भी हो, ये वो भी ज़रूरी थे, वो वाकई में ज़रूरी थी। और शायद उसी की वजह से मेरा यूके का वीज़ा लग गया। मेरा फर्स्ट टाइम आपका जो केस था ना एग्जैक्टली, अगर एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो उसमें फिर जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही। क्या आपके फादर ने आपको स्पॉन्सर किया? ऐसे ही मेरे फादर ने मुझे इसमें स्पॉन्सर किया था। तो यासिर भाई ने बिल्कुल एक एफिडेविट बनाया, उसमें सारा केस मतलब बिल्डअप किया। एफआईआर अटैच करने के साथ साथ उन्होंने एक मतलब डिक्लेरेशन ये मेरे फादर की तरफ से लेके दी कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तुम मतलब कि आप इसको ये सारे इसके एक्सपेंसेस बेयर करेंगे और ये आप गारंटी करते हैं कि ये यूके के लॉज को अडेयर करेगा और फिर इस टाइम फ्रेम में वापस आएगा। हाँ, तो उस वजह से मेरा एक वीज़ा भी ग्रांट हुआ। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गया अपनी बहन के पास मिलने के लिए, तो यासिर भाई ने क्या कहते हैं मुझे कहा कि यार तुम 5 साल का वीज़ा करो। हालांकि मैं 6 महीने के लिए इनके पास आया था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने यही कहा था कि मैं एक दफ़ा फिर 6 मंथ्स का फिर 6 मंथ्स के लिए। तो यासिर भाई कहते हैं कि यार तुम 5 साल का करो, तुम क्यों मतलब कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर लोग ना, ये एक मिथ पाकिस्तान में भी है कि सपोज अगर आपने 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया ना, तो आपको आपका कंसल्टेंट या एजेंट कहता है कि अगला वीज़ा भी ना 6 मंथ्स का अप्लाई करिए, ताकि 6 महीने बाद दोबारा उसके पास वापस आए, उसकी फीस भी पे चलता रहे, और उसके बाद वो कभी भी आपको नॉर्मली कि 6 माह के बाद आपको 2 इयर्स का करवाएगा अप्लाई, 5 का नहीं करवाएगा। हालांकि अभी रिसेंटली भी मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनका 6 मंथ्स के बाद 10 इयर्स का अप्रूव हुआ। अभी एक आ रहे हैं इधर से ना, तो उनसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी। तो उनका पहले 6 मंथ्स का था और उसके बाद उनका 2 इयर्स का अप्रूव हुआ। इसमें शाहजहान भाई जो आपने बात की ना कि एजेंट कहते हैं कि 6 महीने बाद फिर आए हमारे पास, जब आप इस लालच में नहीं जाते तो उसका आप रिजल्ट देखें कि आपने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। पाकिस्तान की बाउंड्रीज को आपने क्रॉस कर दिया। आपको इंडिया से क्लाइंटेज मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, सऊदीया से मिल रही है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो फिर उसका सर रिवार्ड होता है। नहीं बिल्कुल, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा शुक्र है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। यासिर भाई की मैंने वीडियोस वगैरह देखी। मैं तो इनसे इसी बात से ज़्यादा जो मेरी इनकी तरफ खिंचाव था, या कि ये बात टू दी पॉइंट करते हैं, सच बोलते हैं, कोई ऊपर से जो है बात वो नहीं करते। Z है, B है, जो एक सीक्वेंस है ABCD, उसी सीक्वेंस से बात करते हैं। तो यही इनकी सबसे अच्छी बात है, टू दी पॉइंट करते हैं। फिर ये कि कोई एक्स्ट्रा इनके कोई दूसरे कंसल्टेंट्स की तरह कोई दावे नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगी यही है कि इंसान फ़ी ज़माना सारी बातें सीखता है, या हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो इनकी जो बातें हैं वो ट्रू होती हैं, मुख्तसर होती हैं, जामे होती हैं। तो मैं अभी इनका क्लाइंट ही हूँ। मुझे ये मेरी प्रोफाइल में मुझे गाइड भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मैं इनसे ही अपना जो है केस सबमिट कराऊंगा। थैंक यू सो मच। आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाए तो इंशाल्लाह करेंगे। मतलब कहना चाहेंगे कुछ? एक मिनट, मैं थोड़ी आपकी रिकमेंडेशन दूँ, देख लीजिएगा, अगर देनी हुई तो आगे लगा लीजिएगा। मेरा शाहजैन के साथ जो एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं कहूँगा कि जो खुद अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट चीज़ों को समझ के, वो खुद ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेशन को और प्रोसीजर को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे तो वो यासिर को ज़रूर कंसल्ट करें। ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस भी देंगे। अगर आप इनके थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे वो भी पूरा सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन बेहतर है कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन को यूरोप की, USA की या UK की आपने इसको अप्लाई कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंटेशन की अवेयरनेस नहीं है या आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो यासिर से गाइडेंस ज़रूर लें। नहीं सर, ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स अक्सर होते हैं तो कहते हैं यार हमें सारा काम आता है, आपने जस्ट हमें गाइड करना है। तो मैं कहता हूँ यार मेरी कंसल्टेंसी के चार्जेस आप पे करेंगे ना तो मैंने टाइम देना है।
आप मुझे पे करें तो आप खुद करें, आप मुझे जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें मुझे सेंड करें, मैं वो देख के आपको बता दूंगा, जो कमी है हम उसमें ऐड कर लेंगे, जो ज़्यादा उसको हम रिमूव कर लेंगे। और बहुत से लोगों ने किया है इस तरह। इस दफ़ा जो लास्ट टाइम मैंने डॉक्यूमेंटेशन की सारी, ये भी लास्ट हाँ, 1 साल ही हुआ, मेरे पास सारा कुछ है, रिकॉर्ड सब कुछ पता था। लेकिन इनफैक्ट फिर भी मुझे याद मैंने- है सर का जब वीज़ा अप्लाई किया ना इनका और इनके बेटे का, इनके डॉक्यूमेंट का ना मैंने खुद अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स, तो ये अपने ऑफिस में बैठे थे और वो LCD के ऊपर ना सारे डॉक्यूमेंट्स चल, वो पूरी स्क्रीन पे चल रहा था, वो पेज ओपन किया था VSF ग्लोबल का, और मैं इधर वीडियो कॉल पे था और मुझे बता रहे थे यार ये फोल्डर्स हैं, मुझे बताएं इस फोल्डर में क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो वो गाइडेंस से वो सारा काम कंप्लीट हो मुझे गया। इस चीज़ से बहुत था पैनिक पहले कि यार ये जो लगा देते हैं ना अपने एजेंट्स वगैरह, हाँ एग्जैक्टली, मिस भी हो वो सकता कोई है। पता नहीं हो सकता। अब मैंने आपको 4 विजन्स भेजी हैं, आपने कौन सा लगा दिया? हाँ वो दैट वो इज आपकी अनदर तसल्ली पॉइंट। थी। हाँ आपने तो वो मुझे था satisfaction कि के लिए यार सारा ये मामला बल्कि इवन यहाँ तक हुआ था, आपको याद होगा कि फाइल का साइज बड़ा था, आपने कंप्रेस का कहा था हाँ। कि इस तरह कर लो। बिल्कुल ऐसे। हाँ नहीं ये बड़ा इशू आता है, फाइल अपलोड करने में, कंप्रेस करने में, उसको रीनेम करने में, काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। अब मैं आपको अपना फीडबैक भी बता दूं कि आज का मीटअप हमारा कैसा रहा। मीटअप बहुत अच्छा रहा और थैंक्स सारे लोगों का जो मुझे स्पेशली मिलने के लिए आए। कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से भी आए, शोएब भाई मंडी बहाउद्दीन से आए, इसके अलावा दूसरे भाई थे वो फैसलाबाद से आए, सियालकोट से आए, तो डिफरेंट सिटी से आए, तो उनका बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मीटअप पे नहीं पहुंच सके या जिन्हें मैं इनवाइट नहीं कर सका। एक्चुअली मीटअप थोड़ा सा मैंने लिमिटेड रखा था, कुछ स्पेसिफिक लोगों को मैंने इनवाइट किया था, तो जिन लोगों को मैं इनवाइट नहीं कर सका मैं ट्राई करूंगा कि एक मीटअप में और प्लान कर लूं। एक्चुअली मेरे पास दिन अब थोड़े कम है तो मैं ट्राई करूंगा अगर हो सके, लेकिन अगर मैं ना मीटअप प्लान कर सकूं तो उसके लिए मैं पहले से माजरत करता हूं। तो सब लोगों का आने का बेहद शुक्रिया, उनके लिए स्पेशल थैंक्स है। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।